जहुर गुणमय देह सद्यं प्रक्षीण बंधना है। तत्काल त्रिगुणात्मक शरीर का परित्याग कर गोपियां जब श्री कृष्ण जी से मिली तो उन्होंने किस शरीर से रास रमण किया? योग माया के त्रिगुणातीत एवं अखंड नूरमयी शरीरों से रास लीला की। प्रलय के बाद वैकुंठ कहाँ पर बना रहता है? अव्याकृत के महाकारण में। प्रलय के समय नारायण का श्वेत द्वीप में निवास करना लिखा है, तो वह श्वेत द्वीप कहाँ पर है जिसका प्रलय में भी नाश नहीं होता है? सबलिक के स्थूल अव्याकृत के महाकारण में श्वेत द्वीप स्थित है, जिसका महाप्रलय में भी नाश नहीं होता है। प्रलय के समय वेदों ने भगवान को प्रबोधित किया, ऐसा लिखा है, और प्रलय में वेदों का नाश होना भी लिखा है। तब कौन से वेदों ने भगवान को प्रबोधित किया? अव्याकृत के स्थूल में वेदों का अखंड स्थान है, जिसका महाप्रलय में भी लय नहीं होता है। इन्हीं अखंड वेदों ने भगवान को प्रबोधित किया था। वेदों ने कहां पर जाकर भगवान को प्रबोधित किया? अव्याकृत के महाकारण में जाकर। क्षुभित होना माया का धर्म है, परंतु ब्रह्मा के बिना माया क्षुभित नहीं हो सकती है। यदि ब्रह्मा और माया स्वरूप से रहित हैं, तो क्षोभ किस प्रकार हुआ? यद्यपि कारण प्रकृति निराकार है, किंतु परमाणुओं का अथाह सागर है। कूटस्थ अक्षर ब्रह्मा का स्वरूप त्रिगुणातीत तथा नूरमयी है। चारों विभूति पादों अव्याकृत, सबलिक, केवल तथा सत स्वरूप का भी स्वरूप नूरमयी ही है। आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत नान्यत् किंचन मिषत् स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति। सृष्टि से पूर्व एकमात्र ब्रह्मा ही था। उसने ईक्षण किया कि मैं लोकों का निर्माण करूं। यह ईक्षण पद माया में क्षोभ प्रकट करने के भाव में किया गया है। ब्रह्मा के संकल्प से शांत परमाणुओं के सागर में क्षोभ पैदा होता है, जिससे उसमें गति आ जाती है। यह कंपन की प्रक्रिया ही सृष्टि रचना को जन्म देती है, जिसमें सबसे पहले स्थूलीकरण द्वारा महत्त्व तत्पश्चात अहंकार की उत्पत्ति होती है। भगवान ने स्वयं कहा है कि परमात्मा की सेवा भक्ति करने वाले निरपेक्ष भक्तगण मेरी दी हुई चारों प्रकार की मुक्ति नहीं चाहते, तो मुक्ति से भी अधिक सेवा और भक्ति का फल क्या है? अपने प्रियतम का अनन्य प्रेम। भागवत में स्वमुख से भगवान ने ही वर्णन किया है कि मेरा धर्म नाना मतों से प्राप्त नहीं होता है। वेद, तप, तीर्थ, यज्ञ तथा जप से मैं प्राप्त नहीं होता और न श्रवण कीर्तन से ही मैं प्राप्त होता हूँ, तब मुक्ति का फिर क्या उपाय रह गया? गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया, अर्थात वह परब्रह्म अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति द्वारा प्राप्त होता है, जो नवधा आदि सभी प्रकार की उपासना पद्धतियों से भिन्न है। अखंड मुक्ति की प्राप्ति भी इसी अनन्य प्रेम द्वारा होती है। भगवान ने यह भी कहा है कि जितने प्रिय मुझे परमहंस लगते हैं, उतने प्रिय ब्रह्मा, शंकर, लक्ष्मी, शेष और मेरी आत्मा भी नहीं है। उन परमहंसों की चरण रेणु से पवित्र होने के लिए मैं उनके पीछे पीछे फिरा करता हूँ। तो वे परमहंस कौन से हैं, हो गए या होंगे, जो भगवान को अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय हैं और जिनकी पादरेणु भगवान को भी वांछित है। सच्चिदानंद परब्रह्म की अंगरूपा आत्माएं, ब्रह्म प्रियाएं ही वे ब्रह्म मुनि या परमहंस हैं, जिनकी चरण धूलि की इच्छा स्वयं भगवान करते हैं। ये ही आत्मा रूप ब्रह्म मुनि व्रज की लीला में गोपियों के तनों में थे, पुनः रास में गए तथा इस 28वें कलियुग में अपने प्रियतम अक्षरातीत के साथ पुनः प्रकट हुए हैं। आनंदरूपा याह सख्यो व्रजे वृंदावने स्थिता है। कलो प्रार्दुभविष्यन्ति पुनर्यास्यन्ति तत्पद। बृहत्सदाशिव संहिता। अक्षरातीत की वे आनंद स्वरूपा आत्माएं जो व्रज तथा रास की लीला में थीं, वे पुनः कलियुग 28वें में प्रकट होंगी तथा ब्रह्मवाणी के ज्ञान से जागृत होकर निजधाम जाएंगी।
कपिल तथा देवहूति के संवाद में लिखा है कि प्रकृति पुरुष से परे पुरुष रूप ब्रह्मा की मैं बार बार वंदना करता हूँ, तो वह पुरुष रूप ब्रह्मा कौन है? कूटस्थ अक्षर ब्रह्मा।